हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया है। दोस्तों, यह मॉडल प्रश्न पत्र विषय हिंदी क्लास 3, 4, 5 के लिए है। दोस्तों, यह प्रश्न पत्र का प्रारूप सभी 3, 4, 5 की कक्षाओं के लिए एक समान है। बच्चों, ये नीचे आपका समय, पूर्णांक, 40 अंक, नाम, रोल नंबर, कक्षा, दिनांक, ये आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना है। अंक विभाजन, तो बच्चों आप 3, 4, 5 तीनों क्लास के लिए अंक विभाजन इस प्रकार है। पठन 5 अंक, जिसमें एक पैराग्राफ होगा और उसके नीचे 5 प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आपको पैराग्राफ से खोजकर लिखना है। लेखन 5 अंक, इसमें 3 प्रश्न होंगे, जिसमें पहला 1 अंक का होगा शर्ट, और दूसरा और तीसरा 2-2 अंक के होंगे। थर्ड, व्याकरण बच्चों 10 क्वेश्चंस होंगे और 1-1 अंक का होगा। इस प्रकार से 10 अंक का व्याकरण होगा। रचनात्मक कार्य 10 अंक का है, जिसमें 2 प्रश्न होंगे। आपको 2 प्रश्नों को 5-5 वाक्यों में लिखना होगा और इसके आपको 10 अंक मिलेंगे। वर्तनी में 5 शब्द होंगे, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। अंत में सुलेख 5 अंक का है, जिसमें कुछ पंक्तियां दी हुई हैं और उनको उसी तरह से आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। तो आइए आगे देखते हैं। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों इस गद्यांश को आप अच्छी प्रकार से पढ़िए और इसके बाद सोच विचार करके इसके आगे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न, गरीब किसान कहाँ रहता था? आपको पैराग्राफ में जा करके इसका उत्तर आपको खोजना है। वह क्यों दुखी रहता था? किसान क्यों दुखी रहता था? इस बात को जानने के लिए आप पैराग्राफ पर जाइए, निश्चित रूप से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। थर्ड, एक दिन किसान को क्या दिखाई दिया? 4, किसान दूध कहाँ रख दिया? और अंतिम प्रश्न है, क्या देखकर किसान प्रसन्न हो गया? तो बच्चों, पैराग्राफ को आप अच्छी प्रकार से पढ़िए और फिर इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। लेखन, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था, लेखन 5 अंक का है। पहला प्रश्न 1 अंक का, दूसरा 2 अंक और तीसरा 2 अंक, इस प्रकार से कुल 5 अंक। तो बच्चों, ये क्लास 3, 4, 5 के लिए इसी प्रकार के पैटर्न पर 3 सवाल पूछे जाएंगे और ये सभी के लिए अलग अलग होगा। पहला प्रश्न है, सीखो नामक कविता के कवि का नाम लिखो। आप नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, राजा किसी को दान क्यों नहीं देना चाहता था? इसका उत्तर आप लिखिए। पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस से हैं। व्याकरण, इस व्याकरण में आपको 10 क्वेश्चंस हैं और 1-1 अंक के हैं। पहला है, बादल के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। उत्तर लिखिए आप यहाँ पर, पहला और दूसरा। जैसा कि आप जानते हो, बादल के बच्चों 2 पर्यायवाची शब्द होते हैं, मेघ और घन। दूसरा है, विलोम शब्द लिखो। पराजय, जय, पराजय। तो आप इसको अच्छी प्रकार से सोच समझ करके लिखिए। थर्ड, राधा दौड़ रही है। वाक्य से संज्ञा शब्द खोजकर लिखो। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि संज्ञा की क्या परिभाषा होती है, आप उसको पहले विचार करिए, फिर देखिए कि इसमें संज्ञा शब्द कौन है। क्रिया शब्द छांट कर लिखो। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं।
मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, खेलना यहाँ पर क्रिया होगी। दिए गए शब्दों से अनुनासिक और अनुस्वार शब्द अलग अलग लिखो। इसको हमने आपको कई बार समझाने का प्रयास किया था। आँख, हंस, कंस, चांद, इन चारों में आपको अनुनासिक और अनुस्वार शब्दों को छांट कर उनके नीचे लिखना है। मैंने आपको बताया था कि अनुनासिक शब्द वे शब्द होते हैं जो नाक और मुंह की सहायता से बोले जाते हैं, इनकी ध्वनि यहाँ से निकलती है, जबकि अनुस्वार केवल नाक की सहायता से बोले जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे। 6, बहुवचन रूप लिखिए। चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़ियाँ, तो आप इसको अच्छे से शुद्धता के साथ लिखें। विशेषण शब्द छांट कर लिखो। मेरे पास एक नीली कमीज है। तो बच्चों आपको मालूम है कि विशेषण शब्द जब किसी शब्द की विशेषता बताते हैं वही शब्द विशेषण होता है ना। तो आप देख रहे हैं कि कमीज कैसी है, नीली है, तो नीली कमीज, तो नीली शब्द जो है यहाँ विशेषण शब्द है। 8, बाहर कोई खड़ा है, इसमें सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों देखिए, पहला है कोई, दूसरा है बाहर, तीसरा है खड़ा, चौथा है। तो इनमें कौन सा सर्वनाम शब्द है? मैंने आपको बताया था कि जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर सही उत्तर होगा कोई। एक शब्द में उत्तर लिखिए। बच्चों एक शब्द में उत्तर लिखना है। चित्र बनाने वाला, चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? चित्र बनाने वाले को कहते हैं चित्रकार। 10, आँख का तारा मुहावरे का अर्थ लिखो। बच्चों आँख का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा। इस प्रकार से आपके 10 अंक व्याकरण के पूरे हुए। रचनात्मक कार्य, पहला ए, किसी एक शीर्षक पर 5 वाक्य लिखो। बेटा ये आपके लिए मैंने एक मॉडल बनाया है। आप इसी प्रकार से आपको जो भी कक्षा क्लास में लिखाया गया हो, अभ्यास करवाया गया हो, उन रचनात्मक कार्यों को, सृजनात्मक कार्यों को आप अच्छे प्रकार से तैयार करें। 1B, अपने प्रिय खेल अथवा त्यौहार पर 5 वाक्य लिखिए। आपको जो खेल पसंद हो या जो त्यौहार बहुत ही अच्छा लग रहा हो उस पर आपको 5 वाक्य लिखना है। वर्तनी सुधार, ये भी 5 अंक का है। शब्दों को सही करके लिखो। ये 5 शब्द दिए गए हैं और ये सभी कहीं न कहीं गलत है, इनको आपको सही करके लिखना है। मैं इनका उच्चारण सही कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। चंद्रमा, चंद्रमा। परीक्षा, परीक्षा। आशीर्वाद, शुद्ध उच्चारण है आशीर्वाद। पृथ्वी, पृथ्वी। वर्षा, वर्षा। इस प्रकार से आप इनको सही रूप में लिखेंगे तो आपको 5 में 5 अंक मिलेंगे। सुलेख, अंत में होता है सुलेख 5 अंक का, और इसमें एक पैराग्राफ या कुछ वाक्य दिए गए हैं। इनको आपको शुद्धता के साथ इसी प्रकार से बढ़िया अच्छे से लिखना है और इसमें आपको 5 अंक आराम से मिलेंगे। तो बच्चों आज इतना ही। ये प्रश्न पत्र का मॉडल क्लास 3, 4, 5 के लिए मैंने बनाया है। इसी प्रारूप पर आपको परीक्षा में पेपर मिलेगा। अब आप इसे अच्छे प्रकार से तैयार करें। आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।